उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल, कुल सीट हम सबको पता है 80 और पहला आंकड़ा बीजेपी 64 जो कि पिछली बार से ज्यादा है। कांग्रेस 1, समाजवादी पार्टी 11, बीएसपी 0, सन्नाटा 0, आरएलडी 2, ये अपना दल 2, एसबीएसपी 0, अदर्स 0। एक बार फिर से मैं ये मोटा मोटा आपको आंकड़ा बताना चाह रहा हूं। बीजेपी 64, कांग्रेस 1, सपा 11, बीएसपी 0, आरएलडी 2, अपना दल 2। ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर आपके सामने। अब जरा बात करते हैं वोट प्रतिशत की, वोट शेयर की। ये देखिए, एनडीए 47.62%, इंडिया 29.49%, बीएसपी 10% और जो अनडिसाइडेड है 12.88%। ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बिग बॉल पर आइए, 80 की 80 सीट पर जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, यहां पर जरा आपको इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा हूं, वो देखिए। अब 80 की सीटों पर यहां पर ये देखिए, हर जगह आपको अलग अलग रंग दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि हर जगह बीजेपी यहां पर दिखाई दे रही है, कई जगह एसपी दिखाई दे रही है, मैं यहां से शुरू करता हूं। गोसी एसपी और रॉबर्ट्सगंज अपना दल। इधर आइए, प्रतापगढ़ एसपी और यहां पर आजमगढ़ एसपी, मिर्जापुर अपना दल। अब जरा मैं बाकी को नहीं पढ़ रहा हूं, वो बाकी सब बीजेपी के हैं। ये देखिए, लालगंज एसपी यहां पर, और ये देखिए मथुरा बीजेपी, रामपुर बीजेपी, और ये इस तरफ आइए, यहां पर इंटरेस्टिंग है, अमेठी भी एसपी है, रायबरेली कांग्रेस है, अमेठी बीजेपी, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, अमेठी बीजेपी ये आपको दिखाई दे रहा है, हमीरपुर बीजेपी, कैसरगंज बीजेपी, और यहां पर अगर इस तरफ आइए, अंबेडकर नगर एसपी यहां पर आ रही है, जालौन जो है बीजेपी, लखनऊ बीजेपी, बरेली बीजेपी। अब जरा नीचे गाजीपुर एसपी, ये देखिए मछली शहर एसपी, और बाकी सब बिजनौर आरएलडी, और आंवला बीजेपी, बुलंदशहर बीजेपी। और अब मैं जरा इस तरफ आता हूं, जौनपुर एसपी यहां पर दिखाई दे रहा है, मोटी ये बड़ी बड़ी सीटें, मुजफ्फरनगर बीजेपी, गौतम बुद्ध नगर बीजेपी, बदायूं बीजेपी, उन्नाव, कानपुर, बाराबंकी बीजेपी, यहां पर कन्नौज एसपी, कैराना एसपी, गाजियाबाद एटा, फिर यहां पर संत कबीर नगर बलिया बीजेपी, इधर पर मैनपुरी एसपी, बागपत आरएलडी, और यहां पर सहारनपुर बीजेपी, इटावा बीजेपी, फूलपुर बीजेपी और बस्ती बीजेपी। ये एक तस्वीर हमारे सामने आ रही है। पहला रिएक्शन, क्विक रिएक्शन मैं यहां पर लेना चाहूंगा। हमारे खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं, गेम्स होते दिखाई दे रहे हैं अगर बीजेपी को पिछली बार की अपेक्षा में बात की जाए, लेकिन यहां पर कौन सा सरप्राइजिंग फैक्टर है यह समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले रामकृपाल जी, पहला रिएक्शन आपका इस पे सर। नहीं, आप जो सीटें आप एसपी की दिखा रहे हैं, ये वो सीटें हैं, जैसे देखिए जौनपुर, मछली शहर और गाजीपुर, ये सीटें बिल्कुल मैं मानता हूँ एसपी की है। प्लस जैसा आपने देखा है मैनपुरी और कन्नौज, जाहिर सी बात है कि वो अखिलेश जी का, जो मुलायम जी का परिवार है वो, तो मुझे करीब करीब सही लग रहा है कि 11 पिछली बार जो था एसपी 5, बीएसपी 10 थी, 15 सीटें गई थी। इस बार जैसा आप दिखा रहे हैं 11 ये है, और कांग्रेस 1, 12। मुझे लग रहा है कि ये सही ठीक है। अंबेडकर नगर सीट जो आप दिखा रहे हैं वहाँ भी मुझे पता है कि वहाँ समाजवादी पार्टी अच्छी लड़ाई लड़ रही है, तो ये करीब करीब बिल्कुल मुझे लग रहा है कि सही है। और हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार से वोट परसेंट उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कम हुआ है क्या, ये कोई आंकड़ा बताएंगे? ये आंकड़ा हम आपसे मानेंगे। शिव, मुझे एक और चीज आपसे जाननी है। शिव हमारे साथ हैं। शिव, ये जरा बताइएगा हमें कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर बीजेपी और एसपी में कांटे की टक्कर है, और जहां पर कुछ भी हो सकता है बीजेपी और एसपी में। राजेश जी, आपका टेक जो अभी हमने बताया। देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में ये तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में एक माहौल बहुत ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये क्रिएट किया था। और दरअसल जो पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, उसका जो पिवट है, उसका जो केंद्र बिंदु है उत्तर प्रदेश है। राम जन्मभूमि 22 जनवरी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसलिए उसका असर तो होगा ही होगा। लेकिन जो इनका सर्वे दिखा रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें, वहाँ मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ेंगी।
इस वहाँ से जो मेरी बातचीत हुई है, कुछ लोगों ने जो जिस तरह के इश्यूज हुए हैं, कुछ जो कैंडिडेट्स जिस तरह के वहाँ पे खड़े किए गए हैं, उसमें कार्यकर्ताओं में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भीतर रोष है, और वो कितना उसका असर होगा या नहीं होगा, ये कहने का थोड़ा मकसद नहीं है। हालांकि जो आंकड़ा मेरे पास आ रहा है, मैं शिव से भी जानना चाहूंगा। शिव, ये जो आंकड़ा आ रहा है वोटिंग शेयर की अगर बात की जाए, बिग वॉल पे मुझे वो आंकड़ा दिखाई गया, वोट शेयर में सर कम हुआ है बीजेपी का वोट शेयर परसेंटेज। आइए जरा शिव बताइए वो कौन कौन से एरिया हैं, आप मेरे साथ आ सकते हैं यहां पर शिव, वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर एसपी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, आप आइए जरा बताइए हमें जरा। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, जहां जहां आप रंग को हल्का देख रहे हैं भाजपा के लिए, वहां पर आप समझ सकते हैं कि भाजपा का मार्जिन ऑफ विनिंग कम है। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर शुरू करें तो फतेहपुर सीकरी है शायद मेरे ख्याल से, उसी पे देख लीजिए, फतेहपुर सीकरी है मेरे हिसाब से, यहाँ पे भाजपा सिर्फ 3.5% से जीत रही है। फिर अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर आते हैं, यहाँ पर इटावा में 8-8.5% से है, और करीबन 8.5% से एटा पे 9%, सब 10% के अंदर है। तो इलेक्शन जैसे प्रोग्रेस, ये देखिए फर्रुखाबाद में 5.5% का ही लीड है बीजेपी के पास यहाँ पे, जहाँ पे सपा टक्कर दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। और जो यहाँ पे आप साउथ में यूपी में देखेंगे तो ये आप देखिए 5.5% का वोट है यहाँ पे बांदा में, और जो आप नेक्स्ट देख रहे हैं कौशाम्बी, यहाँ पे भी 5.5% है। और अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर आते हैं, रॉबर्ट्सगंज में भी सपा सिर्फ 2% के करीब आगे पीछे है। ये मतलब आप हमारे जितने भी दर्शक देखिए, शायद ही कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि कितना ट्रांसपेरेंट और कितना डिटेल्ड यहां पर हम आपको बता रहे हैं। और सीटें बताइए, मैं देख रहा हूं यहां पर भी कलर कम है। जी बिल्कुल, ऊपर आइए जरा, ये मिर्जापुर का 4.5% से पीछे, बाराबंकी में करीबन 8.12% से, और जो आखिरी सीट है जहां पे लड़ाई है वो है गोंडा, जहां पे 6.3 सॉरी बस्ती है, 6.36% से सपा पीछे है बस। और अच्छा, रायबरेली की अगर बात की जाए, जरा लेकर आइए रायबरेली, वहां पर अभी कैंडिडेट नहीं अनाउंस किया है, लेकिन वहां पर भी ये देखिए जरा, देखिए यहाँ पर कांग्रेस ने क्योंकि कैंडिडेट नहीं अनाउंस किया, उसका असर भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बीजेपी अभी पीछे है, लेकिन विद इन 1%, मतलब 0.69% से ही पीछे है। मतलब इतना कम गैप है, तो मतलब ये आप मान सकते हैं कि कैंडिडेट जब अनाउंस होगा ये चेंज होगा, लेकिन अभी के हिसाब से अगर कोई कैंडिडेट नहीं है वहां पे तो यही रिजल्ट है। तो ये जो ब्लू हो रखा है, ये आपको बताए ये क्या है, ये बताइए जरा इसका मुझे आकलन। ये देखिए नीचे आइए, हाँ। ये जो है, ये सारी सपा जो जीत रही है अभी सीट, हाँ। वो भी कम मार्जिन से जीत रही है। यहाँ पे 3.5% से जीत रही है। अम्बेडकर नगर में आगे हमारे हिसाब से, लालगंज में करीबन 10% है। उसके बाद अगर आप आजमगढ़ में भी 7.5% के करीब है। पॉइंट ये देखिए, घोसी की जो सीट है वो एसबीएसपी से सिर्फ 0.87% से, मतलब ये लास्ट वन में कुछ भी उलटफेर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम लोग इसमें बाद में अगर इसमें डिटेल में जाएंगे तो इसमें अनडिसाइडेड वोटर जो है वो भी डिसाइड कर सकता है कि किस साइड जाएंगे। अब ये सवाल मैं पंकज जी से भी पूछूंगा, मेरे साथ यहां पर हैं पंकज जी और सैयद जफर इस्लाम साहब इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से आ गए। सर स्वागत है आपका। पहले तो जो हमारा ओपिनियन पोल आ रहा है, इसमें आपको मैं बता दूं, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है बीजेपी 64, और इसके अलावा जो आपका पूरा अलायंस है उसको 68 टोटल आ रहा है। जो वोट शेयर है उसमें करीब करीब 2% कम हुआ है, लेकिन सीटें बड़ी हैं। आपका पहला टेक, जो हमारा ओपिनियन पोल है उस पर, सैंपल साइज है जफर भाई करीब 25 लाख लोगों का सर्वे किया गया है हमने 13 अप्रैल तक का। अब आपका टेक मैं जानना चाहूंगा। देखिए, मैं किसी सर्वे के बारे में, उसके मेथोडोलॉजी के बारे में, उसका सैम्पलिंग कैसा किया गया है और किस तरह से स्टैटिस्टिकल अप्रोच क्या रहा है, उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूँ। हर सर्वे करने वाली एजेंसी अपने हिसाब से करती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपने, ठीक है, एनडीए को 348 दिखाया है, हो सकता है कि हमारे हिसाब से ये और भी ज़्यादा, हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। नहीं जफर जी, अभी 348 हमने, अभी कई और सीटें हमें बतानी हैं, उसके जो सीटें अभी कई सीटें बतानी है, अभी तक जो बताया उसमें 348। छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जी, प्लीज गो अहेड। हाँ, नहीं, अभी आपके 543 में 518 दिखा रहा है, मतलब आपने डिक्लेयर कर दिया, तो थोड़ी सी सीटें बची हुई, मतलब हमारा जो 400 का टारगेट है वो इसमें नहीं दिख सकता अगर आप पूरी सीटें भी हमें दे दें। लेकिन मैं आपको छोटी सी बात कर रहा हूँ, जैसे आपको 64 सीटें आप दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में,
अब जब हम अपने सर्वे के हिसाब से जो अपने पन्ना प्रमुख और अपने लोगों से बात करते हैं, जो हमें अपना फीडबैक आता है, बहुत ज़्यादा बड़ा सैंपल होता है हमारे पास, उसके बेसिस पे हमें लगता है कि हमें तो 78 सीटें कम से कम आएंगी। तो अब यही देखिए कितना बड़ा डिफरेंस, 78 कह रहे हैं आप? 78 जफर जी आप कह रहे हैं 78, मिनिमम 78, मिनिमम 78, ओके 78 मिनिमम 78, और इट कुड बी 80 कंप्लीटली वॉश आउट। ये हमारा सर्वे कह रहा है। अब आप लेकिन फिर भी 1-2 सीटें कभी छिटक जाती हैं। मैं आपसे ये सवाल भी पूछ लूंगा अभी कि आपका ये जो प्रीमाइस है 78 का क्या है, लेकिन पंकज जी मेरे साथ हैं कांग्रेस से यहाँ पर। पंकज जी, रायबरेली अभी तक आप लोगों ने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, उसके बाद भी आप हमारे ओपिनियन पोल में जीतते हुए दिख रहे हैं, बहुत 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 थिन मार्जिन, जिसको कहा जाता है एकदम बहुत हेयर थिन मार्जिन से। अमेठी में आप हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर बीजेपी जीतते हुए दिखाई दे रही है। ये इनडिसाइसिवनेस अभी तक क्यों है? आपकी ट्रेडिशनल सीट है, ट्रेडिशनल बैस्टियन। देखिए मेरा ख्याल इसे इनडिसाइसिवनेस कहना ठीक नहीं है। हर पार्टी की एक रणनीति होती है। बीजेपी ने भी बहुत जगह नहीं अनाउंस किया है अभी, यहाँ तक कि जो कैसरगंज के इनके ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं प्रख्यात, उनका भी टिकट ये अभी तक तय नहीं कर पाए, देना है नहीं देना है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उनका अधिकार है, वैसे ही हर पार्टी का अपना अधिकार होता है। बस मैं इतनी विनम्रता से एक बात कहूंगा कि आपका जो IVR है, जो आपका इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम है, वो उत्तर प्रदेश के लोगों का दिल जो है, वो दिमाग जो है, वो पढ़ने में बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ है। और मेरी जो समझ कहती है और जो मेरे पास सूचनाएं हैं, मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, अमेठी तो 100% बीजेपी हार रही है। स्मृति ईरानी के खिलाफ इतना गुस्सा है वहां पर, और लोग अफसोस कर रहे हैं कि उन्होंने पिछली बार राहुल जी को हरा दिया। मैं खुद उसी इलाके से आता हूं, इसलिए मैं बहुत पर्सनल आपको बात बता रहा हूं। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से तस्वीर बन रही है, अगर बीजेपी 40 सीट जीत जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। 40 सीट नहीं जीत रही है बीजेपी। अभी जो पहले चरण में हो रहा है आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें भी आधी सीटें हार रहे हैं। ठीक है। तो मेरा तो साफ कहना है कि आपका आंकड़ा क्या कह रहा है कि आपके अलायंस को कितना मिल रहा है वहां पर? मैंने बताया कि कम से कम 80 में से 40 सीटें, कम से कम। ठीक है, आप कह रहे हैं 80 में से 40, और जफर भाई कह रहे हैं यहां पर कि 80 में से 78। भाई वो तो 4000 भी जीत रहे हैं, वो नीतीश कुमार ने 4000 सीट जितवा दिया, अब हम उसका क्या कर सकते हैं? ठीक है। अब मैं एक क्विक टेक यहां पर लेना चाहूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्विक टेक यहां पर लेना चाहूंगा। मेरे साथ इस वक्त राजेश जी मौजूद है। राजेश जी, एकदम न्यूट्रल एनालिसिस अगर मैं बात करूं तो 78 भी और 40 भी, ये दोनों मुझे कहीं बीच का फिगर नहीं दिखाई दे रहा है। उम्मीद ये की जा रही थी कि एब्सोल्यूट स्वीप होगी, राम मंदिर का जो एक तरीके से यूफोरिया है वो पूरा इको करेगा। क्या ये जो 68 का आंकड़ा है ये उसके मुताबिक है, या आपको लगता है और ज्यादा होना चाहिए था? योर टेक राजेश जी। देखिए, राम मंदिर का जो मुद्दा है उसका असर एक अलग तरह का असर है। जो स्थानीय लोग हैं, अयोध्या में लोग हैं, वहाँ वो तो राम मंदिर, राम की भक्ति के लिए गए थे। नेपाल से बहुत सारे लोग आए थे, वो राम को की भक्ति के लिए वहाँ पर थे। वोट जब देंगे लोग तो उनके दिमाग पर एक असर होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा करवाई, तो इसका असर ज़रूर होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब उन मुद्दों का क्या करेंगे? बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, जो लोगों की सीधे सीधे रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। इसमें मैं अभी इनसे पंकज से बात कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया जो गठबंधन है, क्या ऐसे जो डिसग्रंटल्ड वोटर्स हैं उनको खींच करके पोलिंग बूथ तक ले जा पाएगी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कर सकती है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता कर सकते हैं। इस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा उत्तर प्रदेश में भारी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 68 सीटें किस तरीके से आप अपने वोटर को लेकर आते हैं पोलिंग बूथ तक, वो एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है।